नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास। साथियों, आज बात करेंगे विद्युत इलेक्ट्रिकल के बारे में 15 मोस्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। इसके विद्युत के अंदर करंट के जो धारा के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में पूछे गए हैं या वोल्टेज के बारे में पूछे गए हैं। तो इनके बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं लेकर आया हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी की आज चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा आपको क्लास ये पूरी अच्छी लगेगी और ये क्वेश्चन है आपके लिए अच्छे साबित होंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं आपको इनमें से एक सही ऑप्शन है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको भी एक काम करना है। आपको भी अपने मन में एक राइट क्वेश्चन है वो चॉइस करना है और अंत में यह देखना कि 15 में से आपके इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह है वो किसके कारण होता है पूछा गया है। ऑप्शन ए होल्स के कारण, ऑप्शन बी प्रतिरोध के कारण, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन के कारण और ऑप्शन डी प्रोटॉन के कारण। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु के तार या जो चालक तार होते हैं, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और उसे इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा होती है वो चालक के अंदर प्रवाहित होती है, और जो विद्युत धारा जिसके अंदर प्रवाहित नहीं होती है वो हमेशा उसे अचालक कहा जाता है। जैसे यह जो धातुएं होती है वो विद्युत का क्या होती है, कुचालक या अचालक होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखो। एक स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी चुंबकीय व विद्युतीय क्षेत्र दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। स्थिर विद्युत आवेश जो होता है वो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो Q बराबर I इंटू टी होता है, और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम इसका मात्रक भी होता है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी महो, ऑप्शन सी एम्पियर, और ऑप्शन डी आप यहाँ लिख दो ओम। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो सी राइट आंसर होगा, क्योंकि विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। आई बराबर क्या होता है, एक तो आई बराबर वी अपॉन आर भी होता है, और एक अगर आप बात करोगे तो आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, क्योंकि क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो इसीलिए इसका मात्रक एम्पियर भी होता है। दूसरा, इसका मात्रक धारा का कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। अगर उससे भी अधिक और पूछा जाए तो इसका मात्रक वोल्ट प्रति ओम भी होता है। ठीक है, तो ये भी इसके मात्रक है। लेकिन अगर ऐसा ही मात्रक की बात करें, जो 7 मूल इकाइयाँ होती है उसके तहत विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आराम से इन क्वेश्चनों को पढ़ना। विद्युत धारा को किस मीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी धारा का जो मेजरमेंट है वो किसके द्वारा, कि कितने एम्पियर धारा जा रही है उसका मेजरमेंट आप किससे करोगे। ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी मोह मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी ओम मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि जो एम्पियर मीटर होता है उसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। और जो एम्पियर मीटर होता है वो परिपथ के सरणी में लगाकर, आपको क्रम भी पूछ लिया जाए तो सरणी क्रम में लगाकर उस विद्युत धारा का मापन करते हैं। वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज का मापन करता है, और इसको परिपथ में किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। मोह मीटर से चालकता मापी जाती है, और ओम मीटर है इसे क्या पता लगाया जाता है, प्रतिरोध का पता लगाया जाता है, यानी कि
परिपथ के अंदर प्रतिरोध कितना है, कितने ओम है, तो उसके द्वारा लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो गया। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उस पर ही आप थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये भी अच्छे एक्स्ट्रा के वाले सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी ओम। तो पहले बात कर रहे थे कि विद्युत आवेश का मात्रक एक कूलाम होता है। उसके बाद अगर आप देखते हो कि Q बराबर होता है N इंटू ई। क्या होता है N इंटू ई? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन, और N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसीलिए इसका एक और मात्रक अन्य अगर आपको पूछा जाता है तो इलेक्ट्रॉन भी विद्युत आवेश का मात्रक है। उसके बाद में आवेश का मात्रक अगर आपको पूछे तो कूलाम है। उसके अलावा अगर आपको विद्युत का मात्रक और पूछा जाए तो Q बराबर I इंटू टी होता है, तो इसका मतलब होता है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, ये भी इसी का मात्रक होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर होगा, विद्युत आवेश का मात्रक। आवेश अगर पूछ लिया जाता है तो उसका मात्रक आपको कूलाम करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इकाई, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी अनंत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो सी होगा। यानी कि एक ऐसा चालक है, ठीक है, ये चालक है, तो पूछ रहा है ये जो खोखला चालक है इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होती है उसकी तीव्रता जो होती है वो हमेशा क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विद्युत धारा की उपस्थिति का पता कैसे लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए उत्पन्न प्रभावों से, ऑप्शन बी झटके लगने से, ऑप्शन सी हाथ लगाने से, ऑप्शन डी चमकने से। तो विद्युत धारा का अगर पता लगाना है कि किसी वस्तु के अंदर विद्युत धारा है या नहीं है उसका पता लगाओ, तो उसके उत्पन्न प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव है, आगे चर्चा करेंगे अपन कितने प्रभाव, तो उन प्रभावों से पता लगाया जा सकता है कि उसके अंदर विद्युत है या नहीं है। जो चालक का धातुएं होती है या अचालक धातु होती है, तो उनका अगर आपको किसी का पता लगाना है तो आप उनके विद्युत धारा के जितने भी प्रभाव है तो उन प्रभावों से आप पता लगा सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ये होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8। किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट कहा जाता है, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी विद्युत वाहक बल, और ऑप्शन डी आवेश। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल होगा, यानी EMF, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, EMF होगा। जैसे यह एक चालक है और यहाँ से आप धारा को इस सिरे से यहाँ सिरे तक जब पहुँचाते हो तो इसको आप क्या कहते हैं? EMF कहते हैं। EMF है यह बैटरी से इसको उत्पादन BMF जो वोल्ट होता है EMF विद्युत वाहक बल का उत्पन्न किया जाता है। जो जनरेटर होता है उसे भी इसका उत्पादन किया जाता है। EMF का अगर आपको मात्रक पूछ लिया जाता है तो उसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ी याद होनी चाहिए। एक्स्ट्रा में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है कोई नहीं कराता है। ज़्यादातर जो रात दिन ज़्यादा चलते हैं एग्ज़ाम के अंदर, कम ऐसे एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर सामान्य आता रहता है या जो आसान होते हैं वो पढ़ाते हैं। इसलिए मैं इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक लाता हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं लेकिन आप उन पर फोकस नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना है। EMF इसका मात्रक वोल्ट है और EMF का जो उत्पादन बैटरी जनरेटर है इसे आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विद्युत धारा का वेग कितना होता है? ऑप्शन ए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 6 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी विद्युत धारा का वेग और प्रकाश का जो वेग है वो दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इसीलिए इसका जो वेग होगा वो आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विद्युत प्रेस किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन डी ये सभी। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव होगा। विद्युत धारा के अलग अलग प्रभाव होते हैं। एक चुंबकीय प्रभाव है, उसके बाद में एक ऊष्मीय प्रभाव है, उसके बाद में अगर बात करते हैं तो एक रासायनिक प्रभाव है और एक गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। चुंबकीय प्रभाव पर जो जनरेटर है चुंबक है, और ठीक है, जो मोटरें हैं वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ऊष्मीय प्रभाव पर जो कार्य करती है वो विद्युत प्रेस है, बल्ब है, प्रतिरोध है, हीटर है, ये सभी ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो अपघटन होती है वो रासायनिक प्रभाव पर कार्य करती है। और जो गैसीय विद्युत उपकरण होते हैं जिसके अंदर गैस होती है, तो वो जो कार्य करती है वो सभी गैसीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो इसलिए जो विद्युत प्रेस है वो आपकी ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अगर आपको पूछ लिया जाता है कि विद्युत के कितने प्रभाव है, तो विद्युत के 4 प्रभाव है। कौन कौन से? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक, ठीक है, रासायनिक प्रभाव और आपका गैस आयनीकरण प्रभाव। ठीक है, ये चारों भी आपको साथ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और धारा का अनुपात है वो किस तरह का होता है? ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी अनंत और ऑप्शन डी शून्य। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा, क्योंकि एक कोई बंद परिपथ है और इसके अंदर जो धारा और वोल्टेज है इसका मान हमेशा बराबर होता है, क्योंकि वी समानुपाती क्या होता है, आई होता है। क्या होता है? वी समानुपाती आई होता है। तो इसलिए वोल्टेज और धारा का मान हमेशा एक परिपथ के अंदर समान होगा, दोनों अलग अलग नहीं होंगे। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा का विरोध कौन करता है? ऑप्शन ए संधारित्र, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी आवेश, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्रतिरोध होगा। एक विद्युत परिपथ है, इसके अंदर धारा और जो रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, वो ऊष्मीय प्रभाव के कारण वो हमेशा क्या करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, उसके अंदर बाधा डालता है, वो होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है, और प्रतिरोध का अगर आपको सूत्र है तो R बराबर V अपॉन I होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रतिरोध हमेशा धारा का विरोध करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लोको पायलट के अंदर ये पूछा गया था। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, यानी विद्युत है वो धारा वो कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 1 प्रकार की, ऑप्शन बी 2 प्रकार की, ऑप्शन सी 4 प्रकार की और ऑप्शन डी 3 प्रकार की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा है वो 2 प्रकार की होती है। एक जो विद्युत धारा एसी होती है और एक है डीसी होती है। एसी को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है और डीसी को डिस्ट धारा कहा जाता है। इसको प्रत्यावर्ती क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो मान है वो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जो डीसी का जो मान होता है वो बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये 2 प्रकार की होती है, ध्यान रखना, एक एसी और एक डीसी। इनको हिंदी में प्रत्यावर्ती और डिस्ट धारा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। एसी का मान है वो हमेशा जो मान होता है, मान और दिशा वो बदलती रहती है प्रति क्षण। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 40 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 60 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज और ऑप्शन डी 100 हर्ट्ज। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर 50 हर्ट्ज होगा, यानी भारत में जो एसी फ्रिक्वेंसी होती है, जो एसी धारा की फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। एसी धारा की जो फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज होती है। और जो डीसी धारा की अगर आपको फ्रिक्वेंसी पूछ ली जाती है वो तो हमेशा वो 0 हर्ट्ज होगी। ठीक है, ये 50 क्यों होती है? क्योंकि एसी धारा का जो मान है वो बदलता रहता है, इसका मान बदलता नहीं है, तो इसीलिए इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो कभी नहीं होती है।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी लोको पायलट जो टेक्नीशियन पेपर हुआ था उसके अंदर। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज और विद्युत धारा क्रमशः क्या होती है? कि आपको दो प्रतिरोध है और उनको आपको क्या करना है, समांतर में जोड़ने हैं, दो या तीन कितने भी अगर आप है, तो इसके अंदर वोल्टेज और धारा का क्या कॉम्बिनेशन होगा। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज राइट होगा, क्योंकि प्रतिरोध को आप समांतर में जब जोड़ोगे, समांतर के अंदर हमेशा वोल्टेज है वो समान होती है, वोल्टेज क्या होती है, समान होती है, और जो धारा होती है वो सभी में क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका समांतर क्रम में, यानी कि समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहती है और धारा है वो अलग अलग होती है। उसके बाद में बात करते हैं, अगर आपको पूछ लिया जाता है कि श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जैसे एक प्रतिरोध ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ लिया और एक ये जोड़ लिया। अभी जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो इसके अंदर आपकी क्या होगी, धारा सभी के अंदर समान होगी, लेकिन वोल्टेज आपके क्या होगी, सभी के अंदर अलग अलग। घरों में जो विद्युत के कनेक्शन किए जाते हैं वो हमेशा समांतर क्रम में किए जाते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज होती है वो हमेशा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो आपको ये श्रेणी का भी याद रखना है। सरणी के अंदर आपको क्या याद रखना है कि सरणी क्रम में, एक मिनट, सरणी क्रम में आपका क्या करना है, वोल्टेज है वो अलग अलग होगी और जो धारा होगी वो क्या होगी, समान होगी, और समांतर क्रम में क्या होगी, वोल्टेज आपकी समान होगी और धारा अलग अलग होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे टोटल 15 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। आराम से आप इस पूरी क्लास को देखना, ये नोट्स अच्छे क्वेश्चन है, आप अगर उतारना चाहते हो तो भी उतार लो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको द मैजिक क्लास प्ले स्टोर में जाकर आपको ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप डाउनलोड करके उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करके फ्री मटेरियल ऑप्शन उस पर जाकर स्टैटिक जीके और साइंस के जितने भी नोट्स है वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। कोई आपको वहाँ चार्ज नहीं देना होगा, आपको सिर्फ एप्लीकेशन है जो वो जाकर डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। तो जल्दी से जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करो, और नए अगर हो तो लाइक करो, बेल आइकन की घंटी भी दबाओ। चलो दोस्तों, आगे की नई क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।